तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम फिर से आपके अपने बीपीएस क्लासेज में आ चुके हैं। आज हम लोग भौतिकी का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखिए क्या होता है। एक हम लोग कांच का गोला ले लेंगे। जैसे फुटबॉल क्या होता है, गोल होता है, तो फुटबॉल जो है रबड़ का बना होता है और उसके अंदर हवा भरा होता है। उसी प्रकार से एक कांच का हम लोग गोला ले लेंगे और गोला कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। गोला लेकर जैसे यहाँ पर हमने एक बना दिया है गोला और उसको काट लेंगे। जैसे हमने दो भागों में काटा है, एक इधर काटा है और एक इधर, और काट कर इसको अलग किए और ये वाला इधर काट कर अलग किए। अब इसके ऊपर जो है पारे या चांदी की कलई कर देना। पारा या चांदी का क्या करना है, कलई कर देना है। और कलई करने के बाद आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देना है। तो हमने क्या किया है, इसके ऊपर पारे या चांदी का कलई किया और आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट, और उसको ऐसे करके दर्शा दिए। सेम प्रक्रिया इसमें भी की है। इसमें दबे हुए तल पर पारे या चांदी की कलई की है और इसमें उभरे हुए तल पर। तो प्रश्न पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे, कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट किया गया हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो कांच का खोखला गोला लेना है, काट देना है और काटने के पश्चात उसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देना है, और उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। उसके बाद अपना उसमें मुंह देखते रहिए। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में उतार लें। तो अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे बोलेंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पारे या चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट किया गया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे हमने वहां से गोले में से काट लिया और यहाँ पर यह पृष्ठ बन गया। अब ये वाला तल उभरा हुआ तल कहलाएगा जो उठा हुआ है, और ये वाला तल जो है दबा हुआ तल कहलाएगा। अगर हम लोग उभरे हुए तल पर पारे या चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट करते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें आप और जोड़ सकते हैं, तथा जिसका परावर्तक तल दबा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस परिभाषा में इतना और जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए, उभरे हुए तल पर पारे या चांदी की कलई किया गया है। अब दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर जिसको कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पारे या चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट किया गया हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसके दबे हुए तल पर, यहाँ पर दबे हुए तल पर पारे या चांदी का कलई किया गया है, फिर इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट किया गया है, तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो यह परीक्षाओं में ऐसे पूछता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसका चित्र बनाइए। तो ये अवतल दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, चित्र बना देंगे। चाहे ऐसे पूछ सकता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उनको परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, उनके प्रकार लिखेंगे एवं उनको परिभाषित करेंगे। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में उतार लें। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।